हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन आपको एक बात बताने वाला हूं बीएसएनएल के बारे में। फाइनली बीएसएनएल का कमबैक हो चुका है, अब ये कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि 2024 के जो थर्ड क्वार्टर था उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आया है बीएसएनएल का। 17 साल के बाद बीएसएनएल पहली बार प्रॉफिट में आई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है प्रॉफिट का, और किस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं आज इस बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि 2007 के बाद अब बीएसएनएल जो है वो प्रॉफिट में आया है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी चीजें बताता हूं कि कैसे हुआ था बीएसएनएल का डाउनफॉल और क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से आज बीएसएनएल प्रॉफिट में आया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, बीएसएनएल से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर आई हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से कि 17 साल के बाद बीएसएनएल जो है प्रॉफिट में आया हुआ है। जो थर्ड क्वार्टर था 2024 में, उसमें बीएसएनएल को 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये सुनकर के आदमी को लग रहा होगा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए ये आंकड़ा तो बहुत ही कम माना जाएगा, क्योंकि पिछले 17 साल से जो बीएसएनएल है वो लॉस में चल रही थी। आखिरी बार बीएसएनएल 2007 में प्रॉफिट में थी, उसके बाद से बीएसएनएल का डाउनफॉल होना शुरू हो गया और बीएसएनएल लॉस में ही चलती चली गई। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, प्राइवेट कंपनीज का मार्केट में आ जाना और बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रही थी बीएसएनएल से भी ज्यादा बेहतर, जहां पे 3G 4G नेटवर्क आ जाना मार्केट में, ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो कि बीएसएनएल को कहीं ना कहीं डाउनफॉल में लेके चली गई। और बीएसएनएल जो है वो अपने सिर्फ 2G नेटवर्क पे ही टिका रहा और 3G नेटवर्क को बहुत स्लोली उन्होंने अपग्रेड करने की कोशिश करी, जिसमें वो बहुत पीछे चले गए। जहां बीएसएनएल सिर्फ 2G नेटवर्क पे बात कर रहा था, बाकी सारी कंपनीज 4G नेटवर्क लेकर के आ गई थी मार्केट में और लोगों ने बीएसएनएल को छोड़ दिया और बाकी सारी कंपनीज में शिफ्ट हो गए। तो अभी तक सिर्फ लॉस में चल रहा था। लेकिन 2024 की बात करें तो जुलाई में जैसे ही सारी टेलीकॉम कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज ने अपने प्राइस को बढ़ाया, लोगों ने बीएसएनएल की तरफ फिर से रुख किया और बीएसएनएल में लोगों ने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लिए। कुछ लोगों ने नंबर्स को पोर्ट करा लिया, कुछ लोगों ने बीएसएनएल के नए सिम ले लिए। वहीं पर बीएसएनएल को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना शुरू हो गया और बीएसएनएल ने खुल के पूरी तरीके से ध्यान दिया कि हमें अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम जो है 2024 के लास्ट तक 4G लाके दे देंगे आप लोगों को पूरे इंडिया में। लेकिन 1 लाख टावर्स का जो टारगेट था वो तब पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अगर आज तक की हम बात करें तो 75,000 के आसपास टावर्स बढ़ चुके हैं और बहुत सी जगहों पे 4G नेटवर्क भी बीएसएनएल का आने लगा है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स है जो बीएसएनएल में ऑलरेडी अभी चल रहे हैं और बहुत से लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन लिया है बीएसएनएल में, जिसकी वजह से बीएसएनएल प्रॉफिट में आया है। अब ये जो बीएसएनएल प्रॉफिट में आया है, इसके आंकड़े किस तरीके से वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बीएसएनएल की जो ग्रोथ है वो जो थर्ड क्वार्टर है उसमें इतनी आई है कि 262 करोड़ के आसपास उनको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे है, किस किस सेक्टर में कितना हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। टोटल जो ग्रोथ हुई है वो लगभग हुई है 18% के आसपास। अब वो जो टोटल 18% की ग्रोथ हुई है, इसमें जो है उनका सबसे बड़ा जो रीजन है उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि उन्होंने बोला है कि रेवेन्यू उनका बढ़ा है, जिसके साथ उन्होंने खर्चों को भी कम कर दिया है। बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे थे फालतू के, उनको उन्होंने कम किया है, रेवेन्यू को अपग्रेड कराया गया है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट उससे जुड़ा है। जिसमें बात करें मोबिलिटी सर्विस की तो उनको 15% के आसपास ग्रोथ हुई है और उसी के साथ जो उनका FTT प्लेटफॉर्म है उस पे उनको 15% की ग्रोथ हुई है। वहीं पे अगर लीज लाइन की बात करें तो लीज लाइंस में भी उनको 14% की ग्रोथ हुई है। इस तरीके से ओवरऑल जो ग्रोथ है वो मिला करके लगभग 18% के आसपास हो चुकी है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे हैं कि आगे चल के हम लोग और ज्यादा तेजी से इसमें काम कर रहे हैं और जो कस्टमर सपोर्ट है उसको ज्यादा और प्रो कर रहे हैं, 4G नेटवर्क को और ज्यादा डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा 1 लाख टावर्स का टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा और जून 2025 तक पैन इंडिया वो पूरे इंडिया में 4G लॉन्च कर देंगे और उसके बाद 5G पर काम करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि 2025 के आखिर तक 5G नेटवर्क भी बीएसएनएल का डेवलप हो जाए, या पूरी तरीके से भारत में या फिर पार्सली कुछ ना कुछ एरिया में तो वो चालू कर ही दें। वहीं पे अगर हम बात करें इनके स्टेटमेंट की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, तो उन्होंने बोला है कि 2025 में ये जो ग्रोथ हमारी है ये ग्रोथ 20% और एक्स्ट्रा हो सकती है, जैसा उनका अनुमान लगाया गया है। खैर देखते हैं कि जून में हमारे पास जो 4G नेटवर्क है वो आएगा पूरी तरीके से या नहीं आएगा। और 1 लाख टावर जो उन्होंने बोला है कि जून में लगा करके पूरी तरीके से 4G नेटवर्क को चालू कर देंगे, ये देखते हैं होता है या नहीं होता है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि बीएसएनएल की ग्रोथ जो हुई है उसके पीछे सबसे मेजर रीजन क्या है,
वो आप बताइए कमेंट करके अपनी राय की। आपको लग रहा है कि प्राइवेट कंपनीज ने जो प्राइस बढ़ाया उसकी वजह से बीएसएनएल की ग्रोथ ज्यादा हुई है, बीएसएनएल ने अपनी सर्विसेज को बहुत बेहतर कर दिया उसकी वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हो सकता है। तो अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।